ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आपसे भगत जनों को श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद दूसरा चरण आप सभी को भागवत रस पिलाना चाहता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इधर उधर की वीडियो छोड़ करके और भगवान में विषय मन लगाइए और श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कीजिए, सुनिए। आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपके YouTube चैनल पर आपके घर में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं और श्रीमद् भागवत पुराण की कथा आपके समक्ष आ रही है, तो आपको अमृत रस में गोते लगाने चाहिए, उसको पीना चाहिए। भगवान साक्षात स्वयं आपके घर पर विराजमान हो रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का रस श्रवण कीजिए, सुनिए। और मैं कहना चाहता हूँ, भगवान सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 विष्णु भगवान की जय। धन महिमा। दूसरे का धन हरण करने वाला धृतराष्ट्र तुल्य होता है। यश ही रक्षणीय है और बिना यश के धन को धिक्कार है। धन के मद में मत वाला मनुष्य गिरे बिना होश में नहीं आता। असंतोषी व्यक्ति ही दरिद्र है और संतोषी व्यक्ति ही धनवान है। जिनका धन धर्म में खर्च होता है, उनका धन अधर्म में खर्च नहीं होता। धन जिनका गुलाम है वे बड़े भागी हैं, और धन के जो गुलाम हैं वे बड़े अभागी हैं। संपत्ति न मेरी है न समाज की है, संपत्ति भगवान की है, यही समर्पण भाव है। जो भी धन आपको मिला है वह अपने लिए नहीं, दूसरों की सेवा के लिए मिला है। ग्राहकों में भी ईश्वर है। व्यापारी ऐसा समझे तो व्यापार में बहुत धन लाभ होगा। जिसके पास धन हो उसको चारों ओर नजर रख करके सबका दुख दूर करना चाहिए। हम अपने मन से पूछे कि ईश्वर ने मुझे जो सुख संपत्ति दी है, मैं उसके लायक हूं या नहीं। ईश्वर ने जो दिया है उसी में जो संतोष माने वही धनी है। इसके विपरीत सोचने वाला दरिद्र है। यदि भगवान ने संपत्ति दी हो तो हम यह नियम लें कि सदैव ब्राह्मणों एवं संतों को भोजन कराएंगे, गरीब बंधुओं को भी भोजन कराएंगे, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराएंगे, गरीब कन्याओं में हम सदैव खर्च करेंगे। मरने के बाद धन नहीं धर्म साथ में जाता है। अत धर्म के अनुकूल ही धन का उपार्जन करना चाहिए। धन प्राप्त करके भी जिसने परलोक में सुख देने वाले पवित्र यश का उपार्जन नहीं किया, उसका जीवन बेकार है। धैर्य, शांत मन, इंद्रिय संयम
पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्र, ये द्रोह न करना, ये 7 बातें नित्य धन को बढ़ाने वाली है। दान, भोग और नाश, ये धन की 3 गतियां हैं। जो दान नहीं देता, भोग भी नहीं करता, उसके धन की तीसरी गति होती है नाश। जो धन के पीछे दौड़ते हैं उसे भगवान नहीं मिलते, जो भगवान के पीछे दौड़ते हैं धन उसके पास अपने आप ही आ जाता है। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति की जो लोग अपनी मानते हैं वे चोर हैं, उन्हें दंड मिलना चाहिए। अधम मनुष्य धन को चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग धन और मान दोनों चाहते हैं, किंतु उत्तम वर्ग के लोग केवल मान ही चाहते हैं, क्योंकि सम्मान धन ही सभी धनों से बड़ा है। अन्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के द्वारा मनुष्य जो उत्तम कार्य करता है, समय आने पर उसका विपरीत फल प्राप्त होता है और उस व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती। मनुष्य में चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, सर्पदा, लिप्तता, जुआ और शराब, ये 15 दोष अधिक धन होने के कारण ही माने गए हैं। अनीति से कमाया हुआ धन कमाने वाले को तो दुख देता ही है, परंतु वह धन आगे पुत्र पौत्रों को भी दुख देता है। हत अनीति से कमाए नहीं और नीति से जो धन मिले उसमें ममता न रखे। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने सब जनों के लिए, वही इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। श्री भगवान के 24 अवतार, श्री सनकादि जी, श्री वराह जी, श्री नर नारायण जी, श्री कपिल जी, श्री दत्तात्रेय जी, श्री यज्ञ नारायण जी, श्री ऋषिभेद जी, ऋषभेद जी, श्री पृथु जी, श्री मत्स्य जी, श्री कुर्म जी, श्री धन्वंतरी जी, श्री मोहिनी जी, श्री नरसिंह जी, श्री वामन जी, श्री परशुराम जी, श्री वेद व्यास जी, श्री राम जी, श्री बलराम जी, श्री कृष्ण जी, श्री बुद्ध जी, श्री कल्कि जी, हंस, हरि, हयग्री आदि है। यदि भगवान से प्रेम बढ़ाना है तो भगवान के अवतारों की कथा नित्य सुने, पढ़े और समझे। संत महिमा सुनिए। संत का संग व्यक्ति को निसंग बनाता है। संतों का क्रोध भी भगवान से मिल सकता है। संत बने बिना हम संत को नहीं पहचान सकते। जब भाग्य का उदय होता है तभी संत मिलते हैं। अहंता और ममता ये दोनों संत से मिटती है। जिनके चरणों में सहज ही मस्तक झुक जाए वही संत है। संत की समाधि और शहीद का स्मारक दोनों ही पवित्र है। हमें संत महापुरुषों का नित्य संग एवं चिंतन करना चाहिए। स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने से व्यक्ति संत बनता है। संतों ने अपने अवगुणों का दर्शन करना ही
श्रेष्ठ कर कहा है। मनुष्य दत्त, मुमुसत्व और महापुरुषों का संग, ये तीन चीजें दुर्लभ हैं। कथा में प्रीति कराने वाले एवं मनुष्यों को जगाने वाले संत ही होते हैं। संत की परीक्षा जाति तथा वर्ग से नहीं, आंख एवं मनोवृत्ति से होती है। संतों की यही विशेषता होती है कि वे शत्रु के साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं। श्री भगवान से प्रेम करने वाला साधु, लेकिन भगवान जिसे प्रेम करे वही संत है। जो सदैव सावधान रहे वही संत है। ऐसे संत का स्मरण पाप करने से रोकता है। जो तन धन को संभाले वह संसारी है, लेकिन जो मन को संभाले वही संत है। एकांत का अर्थ एक में अंत है। एकांत की योग्यता संत के संग से ही आती है। धनी लोग तो दूसरे को नौकर बनाते हैं, पर संत लोग तो दूसरों को भी संत ही बनाते हैं। माया संत को ही नहीं, उसकी पंक्ति में आने वाले किसी को भी परेशान नहीं करती। संत बनने का मतलब है जो अपने लिए नहीं जीता, धर्म और संस्कृति के लिए जीता है। जीवन में किसी संत की प्राप्ति एक महान उपलब्धि है, क्योंकि संत हमें निर्विकार बनाते हैं। जिस व्यक्ति को ज्ञानी, वृद्ध और संतों की संगति प्राप्त हो, उसका पतन कभी नहीं होता। संतों की सेवा करने से मानव जीवन सफल होता है, क्योंकि संतों की सेवा मुक्ति का द्वार है। एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मंत्र, एक कंठ और एक संत, ये 5 चीजें जीवन में अवश्य ही होनी चाहिए। सजनता संत मिलन का कारण बनती है, और संत के माध्यम से प्रभु हमारे जीवन में आते हैं। हमारे संत महापुरुषों ने जो अनुभव से पाया है, वह अपने ग्रंथों के माध्यम से समाज को वितरित किया है। अकारण जो दूसरों का हित करे वह संत, एवं अकारण जो दूसरे का अहित करे वह असंत कहलाता है। श्री भगवान कहते हैं, संत महात्मा धर्म और शास्त्र ये कभी किसी से विमुख नहीं होते, मनुष्य ही इनसे मुख होते हैं। संतों का मन भगवान में ही लगा होता है, इसलिए भले ही उनके जीवन में दुख आए, पर वे दुखी नहीं होते। जिसका तन स्थिर है, मन घूमता है, वह संसारी है, और जिनका तन घूमता है, मन स्थिर रहता है, वही संत है। संत महापुरुषों का उत्तम अनुभव यह है कि संसार में केवल भगवान ही हमारे हैं, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। केवल अपने लिए धन मांगने वाला भिखारी कहलाता है, किंतु समाज के कल्याण के लिए धन मांगने वाला संत कहलाता है। जिसके पास बैठ जाने मात्र से ही संसार की विस्मृति एवं भगवान की स्मृति आ जाए, उसे ही सच्चा संत समझना चाहिए। यदि कोई संत जप एवं ध्यान में लीन हो तो वह मत जाओ तो नमस्कार करके चलो,
उनके साथ सांसारिक बातें मत करो। देवता, पुण्य, अक्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। समाज में कई बार व्यक्ति नकली संत को असली और असली संत को नकली मान लेते हैं। जैसे प्रताप भानु ने कपट मुनि को असली समझा और राजा रघुगण को, श्री जड़ भरत जी को नकली समझा। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। शरीर यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह अक्षण भंग। इसलिए निश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और भगवान को प्यार करने वाले भक्तजनों का अर्थात संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। शास्त्रों का विधान है कि न किसी का झूठा खाए और न ही किसी को झूठा खिलाए, और अन्न का भी अनादर कभी न करे। मंत्र जाप वह औषधि है जो बिना मन से लेने पर भी शरीर को लाभ पहुंचाती है। हमारा शरीर ही है 7 स्वरों से संपन्न एक वीणा है, अक्षमा महिमा। संसार में मानव के लिए अक्षमा एक अलंकार है। स्त्री में अक्षमा एवं उदारता के गुण अधिक होते हैं। दान को सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो अक्षमा दान करना सीखें। वही साधुता है कि स्वयं समर्थ होने पर भी अक्षमा भाव रखें। संसार में ऐसा अपराध कम ही है जिन्हें हमें चाहे और अक्षमा न कर सके। सज्जन अपराध के लिए दूसरों को अक्षमा किंतु स्वयं को दंडित करते हैं। जो लोग बुराई का बदला लेते हैं बुद्धिमान उनका सम्मान नहीं करते, किंतु जो अपने शत्रुओं को अक्षमा कर देते हैं वे स्वर्गलोक के अधिकारी समझे जाते हैं। दुष्टों का बल हिंसा है, राजाओं का बल दंड है और गुणवानों का बल अक्षमा है। अक्षमा धर्म, यज्ञ, वेद और शास्त्र हैं। जो इस प्रकार जानता है वह अक्षमा करने के योग्य हो जाता है। जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया हो उससे यदि कोई भारी अपराध हो भी जाए तो पहले के उपकार का स्मरण करके उस अपराधी के अपराध को हमें अक्षमा कर देना चाहिए। इस जगत में अक्षमा वशीकरण रूप है। भला अक्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता। अक्षमावानों के लिए यह लोक एवं परलोक है। अक्षमाशील पुरुष इस जगत में सम्मान और परलोक में उत्तम गति पाते हैं। अब दया महिमा सुनिए। दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। अपने ऊपर भगवान की अहेतु की दया और प्रेम समझ करके हमें हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। हम नित्य ईश्वर से दया की प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना ही हमें दूसरों पर दया करना भी सिखाती है। जिसमें दया नहीं वह तो जीते जी मुर्दे के समान है। दूसरों का भला करने से अपना ही भला होता है। दया मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है
वो दोनों पर दया करने से भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। जैसे चंद्रमा पापी के घर में कोई रोशनी देता है, वैसे ही सज्जन पुरुष गुणहीन प्राणियों पर भी दया करते हैं। श्री भगवान की दया का कोई आर पार नहीं है, अतः हमें भगवान की दया का पद पद में दर्शन करना चाहिए। जिसने ईश्वर की दया और प्रेम के तत्व रहस्य को जान लिया है, उसकी शांति और आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। जो मनुष्य दूसरों पर दया करता है, वह स्वयं पर ही हित करता है, पर निर्दयी मनुष्य स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। जिनके हृदय में दया और धर्म बसता है, जो अमृत वाणी बोलते हैं तथा जिनके नेत्र नम्रता से झुके रहते हैं, वास्तव में वे लोग ही सर्वश्रेष्ठ हैं। दया सबसे बड़ा धर्म है, अतः सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हम जिस पर दया करते हैं, उसके हृदय में हमारा नाम अमिट अक्षरों में लिख जाता है। जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करता है और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, उसके ऊपर जगतपति भगवान श्री विष्णु जी की शीघ्र ही प्रसन्नता हो जाती है। जिस व्यक्ति से 10 आदमी अच्छी प्रेरणा पाते हैं तथा शुभ कार्य में लगते हों, तो समझना चाहिए कि उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। भगवान की कृपा तो सब पर पूर्ण है, परंतु अपने पर विशेष कृपा मानने वाले को भगवान की विशेष कृपा का दर्शन होता है। जो व्यक्ति अपने ऊपर भगवान की जितनी कृपा समझता है, उस व्यक्ति पर भगवान की उतनी ही कृपा प्रत्यक्ष रूप से प्रतीक होने लग जाती है। श्री भगवान जी की दया का प्रवाह पतित पावनी माँ गंगा जी के प्रवाह की तरह नित्य निरंतर बढ़ता रहता है, परंतु श्रद्धा पुरुषार्थहीन अभागे पुरुष निकट रहकर भी माँ गंगा जी में स्नान नहीं कर पाते। परंतु जो व्यक्ति माँ गंगा जी के महत्व को जानते हैं, वे श्रद्धालु पुरुषार्थी माँ गंगा जी में स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। उसी प्रकार परमात्मा की दया के महत्व को जानने वाले पुरुष उस परमात्मा की दया से विशेष लाभ उठा लेते हैं। महान वे हैं जो आपत्ति को अवसर में बदल लेते हैं, जैसे 5 पांडव। श्री भगवान के रहते हुए जो मनुष्य दूसरे मनुष्य से संकट निवारण करने के लिए कहे, तो वह उसकी मूर्खता ही है। विश्वास करना है तो भगवान पर ही करें। मिलने बिछड़ने वाले व्यक्तियों पर विश्वास करने से धोखा ही होगा। जरा विचार करें, जिससे हम सुख चाहते हैं, क्या वह सर्वदा सुखी है? क्या वह दुखी नहीं है? दुखी व्यक्ति हमको कैसे सुखी बना सकेगा? हम दीनता का प्रदर्शन किसी मनुष्य के आगे न करें, वहां से केवल उपवास ही मिलेगा। यदि दीन ही बनता है तो ईश्वर के समक्ष बने, तो सबका दाता विष्णु भगवान जी हैं। सुख में साथ देने वाले मनुष्य एवं दुख में साथ देने वाले श्री भगवान होते हैं। अतः
अपने दुख की बात किसी दूसरे व्यक्ति से न कह करके श्री भगवान जी से ही करनी चाहिए। पांचों पांडव बहुत बार हारते रहे, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी का हाथ अपने ऊपर देखते तो उनका उत्साह भंग नहीं होता था। अतः नीति, धर्म और ईश्वर का हमेशा भरोसा रखने पर अपना कल्याण ही होता है। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री को इस बात का पूर्ण विश्वास होता है कि जिसने मेरा एक बार अग्नि के सन्मुख पानी ग्रहण किया है वह मेरी अवश्य रक्षा करेगा, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी पर हमेशा ही भरोसा रखना कि वे हमारी रक्षा अवश्य ही करते रहेंगे। शरणागति महिमा। मनुष्य को सर्वत्र और सर्वदा एकमात्र भगवान की ही शरण में ग्रहण करनी चाहिए। श्री भगवान की शरण में जाना यह मनुष्य का धर्म है, परंतु शरणागत को अपनाना यह भगवान का अधर्म है। यदि हम माया से बचना चाहते हैं तो हमें मायाधिपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की शरण में जाना चाहिए। मनुष्य जब दीन बनकर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे अपने हृदय से लगा करके सम्मानित भी करते हैं। भय दूसरे से होता है, अपने से नहीं। भगवान अपने हैं, इसलिए उनकी शरण में जाने से मनुष्य सदा के लिए निर्भय हो जाता है। व्यक्ति को जब तक अपनी असमर्थता का भाव नहीं होता तब तक भगवान के सामर्थ्य का ज्ञान नहीं होता और पूर्ण शरणागति भी नहीं होती। श्री भगवान बहुत दयालु हैं और प्रेमी हैं। जो व्यक्ति इस तत्व को समझ जाएगा वह भगवान की शरण में जाकर के शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा के आश्रम से बढ़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है, इसलिए मनुष्य को कभी भी अन्याय श्रम नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान का आश्रय में रहना चाहिए। संसार में कोई भी नौकर को अपना मालिक नहीं बनाता, परंतु भगवान शरणागत भगत को अपना मालिक बना लेते हैं। ऐसी उदारता केवल प्रभु में ही है। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के श्री चरणों के शरण में लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुका है और ईश्वर पर भी निर्भर है, उसकी सदा सर्वदा सब प्रकार से ईश्वर रक्षा करते हैं और वह सदा के लिए निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है और हे नाथ मैं तुम्हारा हूँ इस प्रकार कह देता है तो मैं उसे संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। जो मनुष्य यह करना बाकी है और वह करना आवश्यक है, इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके अन्य भाव से शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की शरण में आ गए हैं, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से वो ऋण हो जाते हैं।
और वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है उससे दुगना पाप गर्भपात कराने से लगता है। गर्भपात कराने वाले का देखा हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए, उससे बातचीत नहीं करनी चाहिए। गर्भपात कराने वाले की अगले जन्म में संतान भी नहीं होती। प्रथम स्कंद में श्री भीष्म जी, युधिष्ठिर जी एवं श्री परीक्षित जी महाराज, ये तीन परम भागवत पुरुष हैं। एवं माँ कुंती जी, श्री द्रौपदी जी एवं श्री उत्तरा जी, ये तीन परम भागवत नारियां हैं। श्री कुंती स्तुति में 26 श्लोक एवं भीष्म स्तुति में 11 श्लोक हैं। विधवा स्त्री माँ गंगा जी की तरह पवित्र होती है। घर में नित्य झगड़ा करने से आयु, धन, मित्र, यश तथा सुख का नाश होता है। अपने घर में शांति पाने वाला व्यक्ति ही सदा सुखी रह सकता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। जिस घर में सभी लोगों का आपस में प्रेम होता है, उसी घर में सुख एवं संपत्ति होती है। और जिस घर में आपस में नित्य झगड़ा होता है, उस घर में दुख एवं विपत्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को याद रखना ही संपत्ति है और भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है। विपत्ति में भगवान की स्मृति बनी रहती है। इसलिए माँ कुंती जी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से निरंतर विपत्ति की मांग की थी। स्नेह जब वाणी से प्रकट होता है और उसे स्तुति कहते हैं, अर्थात स्तुति स्नेहवश होती है। श्री कृष्ण चंद्र जी को स्तुति बहुत प्रिय है। नित्य सुबह, दोपहर एवं सायंकाल भगवान की स्तुति करनी चाहिए। भगवान की स्तुति करते समय यदि कोई गलती हो जाए तो प्रणाम करने से गलती ठीक हो जाती है। श्री भगवान सदैव अपने भक्तों के प्राण की रक्षा करते हैं। एकमात्र श्री भगवान ही हमारी मति रूपी कुंवारी कन्या के लिए वृण्य है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की सुंदरता, सरलता, समझता और शीलता अद्वितीय है। भोगी काल के वश में होता है और योगी काल को अपने वश में कर लेता है। श्री भीष्म जी के द्वारा की गई स्तुति अनुपम है और कटंस करने योग्य है। बड़ों का सम्मान, छोटों पर स्नेह, बुद्धिमानों से सलाह और मूर्खों से कभी उलझना, इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के सिवा कोई हमारे साथ सदा नहीं रह सकता। इसलिए हम हमेशा यही सोचें कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी सदैव हमारे साथ हैं। अब त्याग की महिमा सुनिए। पूर्ण त्याग और ईश्वर में पूर्ण विश्वास ही हर चमत्कार का रहस्य है। सब कामनाओं का त्याग ही तप है। इसलिए त्याग के समान और कोई सुख नहीं है। चाहे अपनी समझ से या दूसरे की समझाने से जो मनुष्य इस संसार को दुख रूप समझ करके त्याग देते हैं और अपने हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ते हैं, वही उत्तम मनुष्य है। एक आदमी अच्छी भूमि में
अन्न का त्याग करता है तथा त्याग करने से जितना अन्न पैदा हो उसको फिर भूमि में त्याग कर दे, उसका फिर जितना अन्न हो उसको फिर भूमि में त्याग दे। इस प्रकार त्याग करने से बहुत अन्न बढ़ जाता है। वैसे ही यज्ञ, दान, तप, सत्कर्म कोई मनुष्य करता है और उसका फल सब मनुष्यों के लिए त्याग देता है तो वह कई गुण बढ़ जाते हैं। गुण की महिमा सुनिए। दूसरों के अवगुणों को न देखना ही सबसे बड़ा गुण है। श्री भगवान कहते हैं कि जिसमें सुंदर गुण विद्यमान हो उसे मेरा ही अंश समझे। जिस व्यक्ति के संग से अच्छे गुण आए उसका संग करके अपना कल्याण करना चाहिए। मनुष्य मात्र ही वास्तविक मांग शांति है। जिसमें शांति का निवास नहीं उसके सारे सद्गुण व्यर्थ हैं। गुणों से मनुष्य साधु होता है और अगुणों से असाधु। अतः सद्गुणों को ग्रहण करे और दुर्गुणों को छोड़े। सज्जनों का स्वभाव है गुणों को अपने पास रखना और दुर्जनों का स्वभाव है अवगुणों को अपने पास रखना। प्रत्येक मनुष्य जिससे हम मिलते हैं किसी न किसी गुण में वे हमसे श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए हम उनसे कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य लेते हैं। कृष्ण भगवान की जय। भजब नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कृष्ण भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण पंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे बल पावे दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण रहूँ मैं किसकी। तुम बिनय और न दूजा प्रभु बिनय और न दूजा। आस करो मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। हरि ओम जय
जगदीश हरे तुम होए गया गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके राष्ट्रपति किस विध मिलो दया मैं कैसे आऊं शरण में तुमको मैं कुमति हरिओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुखे हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे हरिओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ ऐसा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा हरिओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे भिलन के बेर सुदामा के तांदु रोज रोज भोग लगे स्वामी हंसे हंसे भोग लगे ऐसे दीन दयालु ऐसे कृपा निधालु जो भगतों के काज सरे हरिओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी के आरत जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन पठित हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे हरिओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे हरिओम जय जगदीश भगवान की जय बोल गौ माता की जय मुनगर खेड़े की जय बोल पितृ महाराज की जय बोल धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो जय कराए शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो तुमेव माता च पिता तुमेव बंधो च सखा तुमेव विद्या धरणं तुमेव सर्वम मम देव देव शान्ताकारं भुजगेशनं पद्मनाभ्यां सुरेशं विश्वाधारं दर्शनं मेघवनं शुभागमं लक्ष्मीकामदां कमलनयनं योगबीजानर्गाभ्यां वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथनं कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रिहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सचिया जोतावाड़ी माता तेरी सदा ही जय हो बोल विष्णु भगवान की जय हो।